नमस्कार। नमस्कार। प्रेम भैया के साथ आप देख रहे हैं वैशाली आवाज़, गांव की आवाज़। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विशेष और ज़रूरी खबर जो बिहार में राशन कार्ड को लेकर आ रही है और जिसे हर पात्र परिवार को देखना और जानना ज़रूरी है। और मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपका परिवार और आपके गांव के सभी लोग इस सुनहरे मौके का लाभ उठा सकते हैं। जिनका राशन कार्ड अभी तक नहीं बना है या बना है तो किसी का नाम छूटा हुआ है, उन लोगों के लिए यह जानना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा तो कुछ भी छूट गया तो आप लाभ से वंचित रह जाएंगे, इसलिए इसे पूरा ज़रूर देखें। तो बिहार सरकार ने राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा एक विशेष अभियान शुरू किया है, जिसे हर पंचायत के मुख्यालय पर कैंप मोड में चलाया जाएगा। तो आइए आरंभ करते हैं। तो मेरे प्यारे सम्मानित साथियों, भाइयों, माता एवं बहनों, ज़रूरी खबर यह है कि बिहार सरकार आपको नया राशन कार्ड बनाने का मौका दे रही है और यह सुनहरा मौका बार बार नहीं आता है। जी हाँ, आपने सही सुना। बिहार सरकार 2025 में विशेष राशन कार्ड कैंप आयोजन कर रही है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नए राशन कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें, ज़रूरी दस्तावेज, पहचान पत्र यानी पहचान पत्र जो भी उसमें ज़रूरी है, पुराने कार्ड अपडेट करना, जोड़ना घटाना मैं पहले बोल दिया हूँ, इस तरह के काम यहाँ पे होंगे। कार्ड में होने वाले आसान और तेज़ प्रक्रिया यानी आपका कार्ड कितना जल्दी से बन जाए, इसके बारे में भी उन्होंने वहाँ पे बताना है। ध्यान रहे, राशन कार्ड सिर्फ सस्ता अनाज लेने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह कई सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए ज़रूरी दस्तावेज है। यह अभियान आपको 22 सितंबर 2025 से लेकर 10 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। यह ABP का भी न्यूज़ है और बिहार सरकार के साइड से जो नोटिफिकेशन, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारा डाल दूंगा, स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे देगा, आप देख लेंगे। तो इस अभियान के तहत बिहार के हर पंचायत मुख्यालय में विशेष कैंप लगाए जाएंगे। अधिकारी और कर्मचारी वहां उपस्थित रहेंगे और आपके आवेदन में मदद करेंगे और आपको एक रसीद भी देंगे। अगर आप राशन कार्ड लाभार्थी हैं लेकिन अभी तक आपका राशन कार्ड नहीं बना है, यानी राशन कार्ड लाभार्थी नहीं, सॉरी, राशन कार्ड का लाभ लेने के पात्र आप हैं और अभी तक आपको राशन कार्ड नहीं बना है, तो उनके लिए है ये सुनहरा मौका। तो राशन कार्ड के आप कहें कि क्या फ़ायदे हैं? इनके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सस्ता अनाज, गेहूं, चावल के अलावे अन्य राज्यों में कहीं पे तेल भी मिलता है, कहीं पे दूध भी मिलता है बच्चों के लिए। उत्तर प्रदेश वगैरह में दूध वगैरह भी मिलता है। तो हर स्टेट का अलग अलग है। तो बिहार में आपको राशन जो गेहूं चावल है वो आपको मिलेगा। अभी तो सस्ता है, अब सस्ता क्या, फ्री है, अभी सरकार ने फ्री कर रखा है। तो सरकारी और कुछ प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त या सब्सिडी वाला इलाज आप करवा सकते हैं। इस राशन कार्ड का ये फ़ायदा होगा। आप सरकारी में, चाहे एम्स में हो या कोई भी, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ पे भी आप कम पैसे में इलाज करवा सकते हैं। अब उसका लिस्ट आपको देखना होगा कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे ये है लिस्ट, ये बिहार सरकार के साइट पे आपको देखना पड़ेगा। इसमें आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी फ्री LPG गैस कनेक्शन आप ले सकते हैं। आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना का भी आप इसमें लाभ ले सकते हैं इस कार्ड के माध्यम से। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, श्रमिक पंजीकरण, ई-श्रम कार्ड, सरकारी छात्रवृत्ति योजना, मनरेगा या इस तरह के बहुत सारे योजनाओं का लाभ आप इस राशन कार्ड से ले सकते हैं। यह आपको पहचान और निवास प्रमाण पत्र के रूप में भी काम आता है। कहीं पे भी आप जाएंगे तो कहाँ के हैं ये आप और दिखाएंगे तो आप उसी से आपको मान लिया जाएगा कि आप वहाँ के वासी हैं। राशन कार्ड परिवार और पता प्रमाण के रूप में काम करता है। वोटर आई कार्ड,
पासपोर्ट, स्कूल एडमिशन, बैंक अकाउंट खोलने में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और किया भी जाता है। राशन कार्ड बनाने में यदि कोई पैसा मांगता है तो आप इस नंबर पे कंप्लेंट कर सकते हैं 1800-3456-194। इसको फिर से सुन लीजिए 1800-3456-194। इस पे फ़ोन करके आप शिकायत कर सकते हैं और शिकायत नंबर लेना ज़रूरी है। आप शिकायत करेंगे, सिर्फ शिकायत करके छोड़ नहीं दीजिए, शिकायत नंबर भी ले लीजिए और बाद में 2-4 दिन के बाद फिर आप उस पर फ़ोन करके पूछिए कि मेरे शिकायत नंबर ये है, उस पर क्या कार्रवाई की गई, आप पूछ सकते हैं। आप इसको मैं हिंदी में बोल दूँ 1800-3456-194। इस नंबर पे आप फ़ोन करेंगे यदि कोई पैसा मांगता है। तो सवाल आता है कि इस कैंप का लाभ कैसे उठा सकते हैं। बहुत ही आसान है, आपको बस आपके पंचायत मुख्यालय पर लगने वाले कैंप में जाना है। वहाँ पर संबंधित अधिकारी आपकी पात्रता का जांच करेंगे और आपको आवेदन ऑनलाइन जमा करेंगे। आवेदन के बाद आपको एक रसीद दी जाएगी। ध्यान रहे कि किसी भी ठग समाज सेवी के पास नहीं जाना है। जो कह रहे हैं कि हम समाज सेवी हैं तो उनके पास जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार कैंप लगा रही है, आपके सुख सुविधा के लिए लगा रही है। तो फिर आपको पैसे देने की आवश्यकता नहीं। कहीं पे किसी के पास किसी नेता, किसी छुटपई का नेता या सेवा के नाम पे जो अपना मेवा निकालते रहते हैं, उनके पास जाने की आवश्यकता नहीं है। तो उनसे सावधान रहिए और उनके पास जाने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पे आपको 1 घंटा में काम हो जाएगा और भरोसा है कि हो जाएगा। दलाल के पास जाइएगा तो भरोसा नहीं है, आपसे 2000-3000 रुपये ले भी लेते हैं और काम भी आपका, और कहेंगे कि एहसान मैंने तुम पे कर दिया हूँ। बहुत बार एहसान भी जताएंगे आपको, तो एहसान लेने की आवश्यकता नहीं है आपको, इतना ध्यान रखिए। तो मैं आपको यही कह रहा था, तो उनके पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा पंचायत मुख्यालय पर कैंप में जाना है। यदि कैंप नहीं होगा तो आप मुझे 8800669986 पर फ़ोन करना है। आप मुझे फ़ोन करेंगे, ये मेरा फ़ोन नंबर है। मैं आपको वहाँ बतला दूंगा कि कहाँ पे कैंप है, पूरा जानकारी लेकर के। यदि वहाँ पे कैंप नहीं है तो मैं जिलाधिकारी को कंप्लेंट भी करूँगा। जिला आपूर्ति पदाधिकारी का आपको फ़ोन नंबर भी ले करके दूँगा और आप फ़ोन करेंगे, कैंप लगेगा। न लगने का सवाल ही नहीं उठ रहा है। और ब्लॉक लेवल के जितने अधिकारी हैं सबका वहाँ पे फिर परेशानी बढ़ेगा। और पंचायत में जिस अधिकारी को ये कार्यभार दिया गया है उनसे भी शोकॉज हो जाएगा। तो आप घबराइए नहीं, आप इसके लिए आप तैयार रहिएगा और किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको यही, और सबसे बड़ी बात, सबसे ज़रूरी बात कि आपके पास अपने सभी ज़रूरी दस्तावेज होना ज़रूरी है। आपके पास जो भी इस काम के लिए ज़रूरी दस्तावेज है वह होना ज़रूरी है। अब इसमें पूछेंगे कि क्या क्या ज़रूरी है, मैं आपको बता दूं। जैसे आधार कार्ड, पहचान पत्र, अन्य दस्तावेज जिसकी ज़रूरी हो सकती है। यानी मेरा जो कहना है उसके हिसाब से आप ये समझ लीजिए कि ये कागज़ आप ले करके जाएंगे तो पहचान पत्र, आधार कार्ड, सभी परिवार के सदस्यों के, जितने भी आपके परिवार में नाम जुड़वाना है उनका आधार कार्ड लेकर के ज़रूर जाना है। वोटर आई कार्ड होगा तो वोटर आई कार्ड लेकर के जाइएगा। ड्राइविंग लाइसेंस होगा वो लेकर के जाइएगा। पैन कार्ड लेकर के जाइएगा। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है उनसे संबंधित जिनका आप नाम जुड़वाना चाह रहे हैं वो लेकर के ज़रूर जाइएगा। इसके बाद आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र होगा, वो लेकर के जाइएगा। बिजली का बिल, बैंक पासबुक, किराया पे रहते हैं तो किरायानामा का रसीद, ज़मीन का रसीद, खेसरा खाता जिसमें लिखा होगा वो लेकर के जाइएगा। इसके बाद गांव से निवास प्रमाण पत्र, यानी पंचायत स्तर से आपको यदि कोई आवासीय प्रमाण पत्र बना होगा वो भी लेकर के आप जा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है पूरे परिवार का विवरण आपको देना है कि उनका क्या नाम है, उनका उम्र कितना है, उनके पिता का क्या नाम है,
जिनके नाम जो मुखिया हैं उनसे उनका क्या संबंध है, तो इस तरह का भी आप सारा व्यवस्था करके जाएंगे। आय प्रमाण पत्र भी आपको लेकर के जाएंगे इस कार्ड को बनवाने के लिए, यह भी ज़रूरी का चीज़ है। चूँकि आप गरीबी रेखा से नीचे वाला का ये कार्ड बन रहा है, तो इसमें आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। और मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि यह कल से शुरू होगा, यानी 22 तारीख से शुरू होगा और 10 अक्टूबर तक चलेगा। इस बीच में आप 2-4-5 दिन के अंदर में आय प्रमाण पत्र भी बनवा सकते हैं और जाति प्रमाण पत्र भी, जो इसमें ज़रूरी का है जो आप बनवा सकते हैं तत्काल में। निवास प्रमाण पत्र ये भी ज़रूरी है, तो ये भी आप बनवा करके जल्दी से जल्दी आप अप्लाई करने का कोशिश करिएगा। तो मैं आपको बता रहा था इसमें जो है आय प्रमाण पत्र ज़रूरी है। ब्लॉक लेवल का, प्रखंड या कहीं से भी आप बनवा सकते हैं, जहाँ से भी आपको बन जाए, जहाँ से आपको सुविधा मिले वहाँ से आप बनवा लीजिए। अच्छा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर के जाना है। परिवार के जो मुखिया होंगे, यानी जो फैमिली ऑफ मेंबर जो हैं, जो हेड हैं, फैमिली ऑफ हेड, उनका आपको फ़ोटो लेकर के, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर के जाना ज़रूरी है। और वो भी रंगीन, ध्यान रखिएगा, रंगीन फ़ोटो, ब्लैक एंड वाइट नहीं चलता है अब, तो रंगीन लेकर के जाना है। अच्छा, मोबाइल नंबर वो भी ज़रूरी है। मोबाइल नंबर पे आपका OTP जाएगा जब जा कर के आपका आवेदन होगा। इसके बाद बैंक खाता विवरण यदि ज़रूरी हो वहाँ पे मांग दे, तो ये सारा कुछ लेकर के ही जाइएगा, फिर घूम करके आने की आवश्यकता आपको ना होगा। इसमें अतिरिक्त ध्यान देने वाली बात जो है, अगर आपका पुराना राशन कार्ड अपडेट करवाना है, नाम जुड़वाना है या हटवाना है, तो जन्म प्रमाण पत्र ज़रूर लेकर के जाइएगा। नए बच्चे का जन्म हुआ है तो जन्म प्रमाण पत्र है तो वो लेकर के जाइए, आधार कार्ड है तो वो लेकर के जाइए। अच्छा, यदि नाम कटवाना है तो मृत्यु प्रमाण पत्र लेके जाइए। यदि नया बहू आई है परिवार में, नया शादी होकर के कोई महिला आई है, तो उनका जो है विवाह प्रमाण पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट, वो लेकर के जाइएगा। ऐसे लोग गांव में इतनी आवश्यकता नहीं होता है, लोग ऐसे ही कर देते हैं। तो इसमें आप पहले जानिए कि इसमें कौन भर सकता है, उस पर थोड़ा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि बिहार का अस्थायी निवासी होना ज़रूरी है। जो बिहार का अस्थायी निवासी हैं उनके लिए है पात्र लाभ। इसमें आपको जो बनेगा BPL, PHH, AA या जिनका कार्ड अभी तक नहीं बना है वो उस तरह का कार्ड इसमें बनेगा। कई तरह का इसमें होता है कार्ड, लेकिन सबका एक ही जैसा अब बनता है। अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, सबको एक ही जैसा मिलेगा। अच्छा, परिवार का मुखिया इसका आवेदन कर सकते हैं, कोई भी सदस्य आवेदन कर सकते हैं मुखिया के बिहेव पे, मुखिया के नाम पे। आप जैसे कोई महिला मुखिया होती है राशन कार्ड में, तो उनके नाम पे कोई भी आदमी जा कर के इसके बारे में आवेदन कर सकते हैं। यही नहीं कि महिला को जाना जरूरी है, ऐसा कोई आवेदन में आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि वहाँ का अधिकारी जैसे आपको सजेशन देता है उसके अनुसार आप काम करेंगे। तो दोस्तों, इस मौका को हाथ से न जाने दें। अपने पंचायत मुख्यालय में होने वाले इस कैंप में ज़रूर जाएं और अपना राशन कार्ड ज़रूर बनवाएं। यह अभियान सिर्फ 10 अक्टूबर तक ही चलेगा, ध्यान रखिए, 10 अक्टूबर तक ही। उससे पहले कल से शुरू कर दीजिए, यानी 22 तारीख से शुरू कर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति इस योजना का लाभ उठाने से वंचित न रह जाए। जो ज़रूरतमंद है, जिनको आपको पता है कि राशन कार्ड नहीं, उनको ज़रूर ये वीडियो भेजिएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछें, हम आपके सवालों का जवाब देने का भरपूर कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। लेकिन इससे पहले एक निवेदन, इस वीडियो को शेयर, उसमें लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और इसको सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा होगा कि मैं इस तरह का अन्य भी वीडियो लाते रहता हूँ, इसी चैनल पे आएगा। तो इसको तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।